Good morning, student. I am Munnashar, and in last video I have taught you the different properties of solid, liquid, and gas. But today, one question arises in my mind that why solid, liquid, and gases have different properties. ये आप लोगों के भी दिमाग में आ रहा होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में इतने ज्यादा उनके प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंसेस कैसे है. तो यही क्वेश्चन है कि व्हाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, व्हाई सॉलिड, liquid and gases have different properties. क्वेश्चन है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों है. तो आंसर देखिए क्या है इसका कि इसमें हमने आपको बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वहां देख रहे थे ना पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो था, तो सॉलिड के केस में बहुत कम था, लिक्विड में उससे थोड़ा ज्यादा, गैस में बहुत ज्यादा था. फिर उसी तरह से फोर्स पे आते हैं, तो सॉलिड में फोर्स बहुत ज्यादा था, उससे लिक्विड में थोड़ा कम था, और गैसेस में बहुत ही कम फोर्स था. फिर काइनेटिक एनर्जी को हमने देखा था कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो सॉलिड के केस में हमने देखा था कि सिर्फ वो वाइब्रेट कर रहा था एक जगह पे, उसमें ज्यादा मोशन नहीं था. फिर जो हम लिक्विड में देखे तो थोड़ा सा मोशन था, और गैसेस में बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी था. तो यही तीन चीज थे, यही तीन रीजन था जिसकी वजह से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रहे थे. उनके डिफरेंसेस के भी कारण कौन था, तो यही तीन था: इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, intermolecular force and the kinetic energy of the particles of the matter. Okay, तो रीजन अब हम आपको बताते हैं. Solid, liquid and gases have different properties due to first intermolecular spaces, second intermolecular forces, तीसरा kinetic energy of the particles of. यही तीन रीजन है जिनकी वजह से इनमें जो डिफरेंसेस हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में, इसी की वजह से इन तीनों का इतना ज्यादा डिफरेंट प्रॉपर्टीज है. ये बात आपको ध्यान रखना है. ओके, अब जो हम लोगों को टॉपिक जानना है दैट इज है डिफ्यूजन. व्हाट इज डिफ्यूजन? तो डिफ्यूजन है क्या, ये जानना होगा ना. तो डिफ्यूजन है इंटरमिक्सिंग ऑफ particles of two or more than two substances or materials और matters कह सकते हैं. कि डिफ्यूजन है क्या, तो दो या दो से अधिक मैटर्स के जब पार्टिकल्स आपस में मिक्स करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं कि आपका रूम है, उसमें एयर है, इसमें तो कोई नो डाउट मिक्सेस ऑफ गैसेस हैं. अब आप कोई इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती जलाते हैं रूम के किसी कोने में, और उसकी खुशबू पूरे रूम में आ जाती है. कैसे हुआ? तो अगरबत्ती जो जलाया आपने, तो उसमें जो स्मोक निकल रहा था वो आपके रूम के एयर के साथ मिक्स हो गया, और इसी वजह से पूरे रूम में वो खुशबू आने लगा, डिफ्यूजन हुआ. फिर दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, आप परफ्यूम लगाते हैं और आपके आसपास में उसकी खुशबू चली जाती है. दिस इज आल्सो केस ऑफ डिफ्यूजन. आप देखते होंगे जब कभी मोहल्ले में मछली बनती है तो मछली की खुशबू आपको आने लगती है धीरे धीरे आसपास के एरिया में. ये भी क्या है, डिफ्यूजन का केस है. डिफ्यूजन का केस. तो ये सब जो देख रहे हैं आप, इसी तरह से आप देखते होंगे बोर्ड पे चौक से लिखते हैं हम लोग, तो धीरे धीरे वो बोर्ड व्हाइट ही हो जाता है. क्या होता है ना कि चौक का जो पार्टिकल्स है वो बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो जाता है. फिर हम लोग उसको पेंट करते हैं ब्लैक कलर से, फिर जाके होता है.
इस तरह के आपको बहुत सारे केसेस आपके एनवायरनमेंट में मिलेंगे डिफ्यूजन के। तो डिफ्यूजन क्या है? तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर देन टू मैटर्स और द मटेरियल्स। ओके ओके, व्हाट इज डिफ्यूजन? अब हम लोगों को जो जानना है वो जानना है कि डिफ्यूजन क्या है। तो मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन जो है वो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस है। और किसके कारण होगा? तो ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का जो पार्टिकल है उसके मोशन की वजह से ये चीज हो रहा है। अगर मोशन नहीं होता तो डिफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको यहां से एक बात और समझ आ रहा होगा कि इसका मतलब हुआ कि डिफ्यूजन का जो रेट है वो उस सब्सटेंस के पार्टिकल के मोशन पे डिपेंड करता है। इफ द motion of the particles of that substance is much more higher than other substance, then the diffusion will be the faster. The rate of diffusion will be faster. वो ज्यादा डिफ्यूजन का रेट कब ज्यादा हो जाएगा? जब उसके पार्टिकल्स का मोशन ज्यादा होंगे। जितना ज्यादा मोशन होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन तेज होगा। अब एक सिंपल सा आप सोच लीजिए, जब खाना गर्म होता, वो मछली की खुशबू कब आ रही थी? जब वो मछली बन रहा था, गर्म था। और आप जानते हैं कि जब हम गर्म करते हैं किसी को तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, बिकॉज हीट एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। और फिर उसका फास्टर स्पीड है तो डिफ्यूजन भी फास्टर है, दूर तक जाएगा वो। आप अगरबत्ती वैसे भी घर में रखे थे ना, खुशबू आ रही थी क्या? नहीं आ रही थी। जब आपने उसे जलाया और फिर उसका जो है धीरे धीरे करके वो फैल गया। एलपीजी गैस लीक करता है तो आता है ना, मिक्स होता है एयर। तो क्या है? हम बोल सकते हैं स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस with other substance. Spreading out and mixing of substance with the other substance due to motion of the particles of कुछ बात समझ आया? कि स्प्रेड हुआ, वो फैला, फिर क्या किया? मिक्स किया। और ये सब किसकी वजह से हुआ? तो ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। देखिए ये किस मैटर का क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स था। अभी हमने बताया था सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंट प्रॉपर्टी होने का एक कारण ये भी था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब आता है? जब किसी पार्टिकल के पास मोशन होता है। तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, तब आप डिफ्यूजन समझ में आया होगा। अब आप देखिए, तो आपने देखा था कि सॉलिड का जो था काइनेटिक एनर्जी, उसके इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स का क्या था? कम था। तो सॉलिड के केस का डिफ्यूजन कैसा होगा? कम हो जाएगा। तो सॉलिड में सबसे कम डिफ्यूजन होता है। फिर आपने लिक्विड को देखा था ना, फिर गैस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी था, तो गैस का डिफ्यूजन भी सबसे ज्यादा होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसका होगा? गैस का होगा। फिर उससे कम लिक्विड का होगा, उससे कम सॉलिड का होगा। क्यों? तो आप उल्टा समझ सकते हैं कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है इसके पार्टिकल्स का, वो कम है किससे? लिक्विड से। फिर इसका कम है गैस से। आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप इसको समझ गए कि डिफ्यूजन का जो रेट है सबसे कम सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में सबसे ज्यादा हो गया। यहां अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। और अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। ओके ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हम आपको बताए थे कि डिफ्यूजन किस चीज पर डिपेंड करता है। अभी आपने देखा ना कि सॉलिड में सबसे कम था, फिर लिक्विड में उससे थोड़ा ज्यादा था, और गैस में सबसे ज्यादा। इस मतलब हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन द केस ऑफ गैस एंड स्लोएस्ट इन द केस ऑफ सॉलिड। ओके, तो अब हम जानते हैं कि ऑन व्हाट
factor, the rate of diffusion depends. ओके, तो आंसर क्या हो गया? On increasing the temperature, the rate of diffusion increases, and on decreasing the temperature, the rate of diffusion decreases. कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे डिफ्यूजन का रेट भी इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटाओगे तो डिफ्यूजन का रेट भी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब हो गया कि टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इन जनरल केसेस में यही होता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। यदि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप जानते हो क्या होता है, इफ वन क्वांटिटी विल इंक्रीज अदर विल आल्सो इंक्रीज। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल दो तरह के वेरिएशंस होते हैं। एक वेरिएशन होता है डायरेक्टली, बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इफ वन क्वांटिटी विल इंक्रीज अदर विल आल्सो इंक्रीज। और एक क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा, इफ वन क्वांटिटी विल इंक्रीज देन अदर विल डिक्रीज, इस तरह से पढ़ा होगा। उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, जिसमें एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। और इस केस में क्या होता है कि दोनों ही बढ़ता है, मतलब आप अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो डिफ्यूजन भी बढ़ रहा है। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गया। नाउ if there is any problem then you can comment me and I will answer it in the next video, and thank you.